लोग कहते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूं गरीब रहना आसान है। क्या मिडिल क्लास फैमिली के हम लोग हैं ना, टेंशन होती है घर में कि नहीं होती? घुट घुट के रोज मरना पड़ता है, पैसे को लेकर तकलीफ होती है यार। कोई एक ऐसी चीज जो तुम्हें दर्द करी हो, कभी सुई चुभी हो, बस उसको अपना गोल बनाना है। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो मेरी बात नोट कर लीजिए, और कोई भी परीक्षा आपको डिगा नहीं सकती। ये परीक्षा अस्थाई होती है, ध्यान रखना। ये परीक्षा सब अस्थाई है, कुदरत ठोकेगी तुमको अच्छे से। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, 50,000 रुपए की कहीं नौकरी भी लगती है ना, तो इंटरव्यू होता है तुम्हारा यार। हेलो, होता है कि नहीं होता? और नौकरी अगर 1 लाख रुपए की है तो इंटरव्यू तगड़ा होता है कि ढीला होता है? तगड़ा होता है। और नौकरी अगर 5 लाख रुपए महीने की है तो इंटरव्यू कैसा होता है? और नौकरी अगर 10 लाख रुपए महीने की है तो ठुकाई होगी कि नहीं होगी? जिंदगी में बेहतर होना है तो ठुकाई ज्यादा बेहतर होगी सर। पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ दांव पर लगाना पड़ता है यार, है ना। जब तक आप कुछ दांव पे नहीं लगाते ना तो पलट के कुछ आता नहीं है यार। वो कहते हैं जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी सिर्फ लौटाती है जो आप दिया होते हो उसको। जिंदगी कभी आपको देगी नहीं, जिंदगी आपको सिर्फ लौटाएगी। क्या लौटाएगी? जो आप उसको कभी ना कभी किसी भी रूप में दिए होगे। लोग अक्सर मुझसे एक बात बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। एक आदमी ने बोला मेरे पास समय नहीं है, तो मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूं कि तेरे पास समय बहुत कम बचा है। आई विश आई हैड मोर टाइम। काश मेरे पास कुछ ज्यादा समय होता। चल तुझे 26 घंटे दिए एक दिन में, क्या उखाड़ लेगा बता? किसी को 26 घंटे दे दे, अगर कुछ 24 में कुछ नहीं कर रहा तो 26 में क्या करेगा मुझे बताओ? कुछ नहीं। टाइम नहीं, गॉसिप करने का टाइम, पिक्चर पे जाने का टाइम, मैच देखने का टाइम, अगल बगल बकवास करने का टाइम, हर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करने का टाइम, अपने ऊपर काम करने का टाइम। एक आदमी का टाइम नहीं। तो मैंने कहा फिर तो ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाने की ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। टाइम पे है नहीं तो जितने में उतने में खुश रहो। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, टाइम सबके पास वही है यार। इसी 24 घंटे के अंदर अब्दुल कलाम हो गया, इसी 24 घंटे के अंदर तेंदुलकर हो गया, लता मंगेशकर हो गया, और दुनिया भर के एग्जाम्पल है। हमारे पास भी वही 24। कदर करना समय की। देखो कहते हैं कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदलाना तो बड़ी तकलीफ है। एक ऊंट और एक ऊंट का बच्चा चिड़ियाघर में, उसने अपनी माँ से पूछा कि माता ये हमारे पीठ पे कुबड़ क्यों होता है? तो माँ ने जवाब दिया, बेटा रेगिस्तान में कभी कभी पानी नहीं मिलता बहुत समय तक, तो पानी स्टोर करने के लिए नेचर ने हमको ये कुबड़ दिया है कि हम पानी बहुत सारा एक साथ ड्रिंक कर सकते हैं, इसको सेव सिक्योर कर सकते हैं। अगर हमें बहुत दिन तक पानी ना मिले तो अंदर का वाटर से हम लोग अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके। बेटे को बात समझ में आ गई, उसने कहा वेरी गुड। उसने बोला माँ हमारे ये पैर इतने बड़े बड़े क्यों हैं, ये पंजे हमारे इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? तो उसकी माँ ने बोला बेटा रेगिस्तान बहुत लंबा होता है, दूर तक जाना होता है, तो दूर तक जाने के लिए ईश्वर ने हमको बड़ा पंजा दिया है, बड़े पैर दिए। बेटे को बात समझ में आ गई। बेटे ने अब तीसरा सवाल पूछा कि हमारी आंखों के आगे इतने बड़े बड़े बाल क्यों हैं? तो उसकी ऊँटनी माँ ने कहा कि बेटा रेगिस्तान में आंधी बहुत चलती है, रेत उड़ती है, तो रेत हमारी आंखों में ना आ जाए, इसलिए ईश्वर ने हमको आंखों के आगे हेयर्स दिए, बाल दिए। अब वो जो ऊँटनी का बेटा था उसने चौथा सवाल पूछा, और उस चौथे सवाल ने उसकी माँ को चारों खाने चित कर दिया। उसने कहा अच्छा कुबड़ पानी सेव करने के लिए रखा है? माँ ने बोला हाँ। पैर इसलिए कि रेगिस्तान में दूर तक जा सके? माँ ने बोला हाँ। आंखों के ऊपर बाल इसलिए कि आंखों में धूल ना आए, रेत ना आए? माँ ने बोला हाँ। तो फिर इस वक्त हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? आपके पास कितनी भी क्वालिटीज क्यों ना हो, अगर आप राइट जगह पर नहीं हैं तो आप लकी नहीं हैं। व्हाट इज लक? सही जगह पर, सही समय पर और सही लोगों के बीच में बैठने को बोलते हैं लक। एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, आप कैसे दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट आदमी हैं? तो मस्क कहते हैं कि मैं अगले 10 साल के गोल सेट करता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या 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 जिंदगी में करना है। पेपर लेता हूं, पेन लेता हूं, अगले 10 साल में क्या क्या करना है वो लिख लेता हूं। किसी ने पूछा ये कौन सा बड़ी बात है? तो सब करते हैं। यानी मैं जो उसके बाद कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। अब मैं ये सोचता हूं कि जो गोल्स मैंने 10 साल में लिखे थे मैं उनको 1 साल में कैसे कर सकता हूं। सामने वाला कहता है ये तो पागलपन है, ये तो होगा नहीं। उन्होंने कहा मैं जानता हूं ये नहीं होगा। बोला फिर क्यों लिखते हो? फिर इसलिए लिखता हूं जो आदमी 10 साल में वो गोल करने जा रहा है और मैं 1 साल में करने जा रहा हूं, मैं यकीनन दूसरे आदमी से बहुत अच्छा कर जाऊंगा। उसने कहा इस दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो छोटा टारगेट लेके अचीव कर लेते हैं।
छोटे टारगेट लेकर अचीव करने से बेटर है कि बड़ा टारगेट लेकर फेल हुआ जाए। आपने 10,000 करोड़ की कंपनी के बारे में सोचा और 50% भी पास हो गए तो 5,000 करोड़ होता है। आपने 100 ही करोड़ के बारे में सोचा और 100% भी पास हो गए तो 100 करोड़ ही होता है। हेलो, अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हो उसकी बात को जो आपको बुरी लगी है, हो सकता है किसी की बात आपके दिल पे लगी भी हो, रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। अगर रिस्पॉन्ड ही करना चाहते हो तो बिकम सचिन तेंदुलकर। स्लेजिंग का जवाब गाली से नहीं, अपने रन बना के दिया उसने पूरी जिंदगी के अंदर। इवेंट आपकी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का, उनको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, और वो फर्क रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए कुछ सालों के। हमें भाई किसी और की पिक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मजा तब आएगा जब हमारी पिक्चर लोग देखेंगे, ठीक है? तो कोई जरूरत नहीं है मोबाइल शोबाइल निकालने की। हमारे से हमारा फायदा उठाओ, हमसे सीखो और पैसा कमाओ। हमारी फोटो खींच के तुम्हारा लाइफ चेंज नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। हमारे को सुनकर तो बिल्कुल नहीं होगा, अगर मानोगे नहीं तो। हमको सुनकर होता तो 100 करोड़ लोगों का हो जाता। मैं आपसे पूछता हूं, इज द नॉलेज इज पावर? तो मैं बोलता हूं नॉलेज इज नॉट पावर। आपको क्या पता है ना, इससे आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होता है। जो लोग कहते हैं हमें सब पता है, ये स्लाइड उन्हीं के लिए है कि पता होने से कुछ होता तो लोग सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते, और वो सारे काम नहीं करते जो मैं यहां बताना नहीं चाहता हूं। सुबह सैर करने से लिए क्या आपको अंबानी का बेटा होना चाहिए? कि आपके पास नाइकी का जूता होगा ना तो ही कर सकते हो, या आदिदास का जूता होगा तो कर सकते हो। नंगे पैर भी किया जा सकता है, हवाई चप्पल में भी किया जा सकता है। हेलो, तो पता तो नॉलेज इज नॉट पावर। तो पावर क्या है? अगली लाइन बोलता हूं, एक लाइन भी समझ में आ गई तो आपका आना फ्रूटफुल हो जाता है। कभी कभी जरूरी नहीं है कि 3 घंटे में आपको 600 बातें समझ में आएंगी तो लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। गीता, रामायण, कुरान पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक चौपाई, एक लाइन आपकी जिंदगी में तूफान ला सकती है। नॉलेज इज नॉट पावर। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। आपको जो पता है उसका एग्जीक्यूशन होना ही पावर है। आपको क्या पता है, अगर आप वो एग्जीक्यूट नहीं करते तो आपको कुछ नहीं। क्योंकि वो सब करके जो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको वो सब मिलता है जो वो जिंदगी में चाहते हैं। उनको वो सब प्राप्त होता है जो जिंदगी में चाहते हैं। जो जिंदगी में आप चाहते हैं अगर पाना, तो आपको वो सब करना पड़ेगा मेरे भाई जो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको वो सब करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या नहीं लगता? रोज 2 घंटा किताब पढ़ो, मैं कहता हूं कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि अच्छा सफलता को तुम्हारे अच्छे लगने से लेना देना। जिंदगी हमेशा कंफर्टेबल मत बनाना। अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तो लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाती है, अगर आप अनकंफर्टेबल होते हैं तो लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। चॉइस आपकी है। आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण कर सकते हो, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण कर सकते हो, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान कर सकते हो। चॉइस आपकी है। सबसे आसान तरीका क्या है? पलायन। हर आदमी थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही यही रास्ता चुनता है। महापाप है, आज मुझसे सुन लेना, कोई भी धंधा करना, पलायन मत करना। एक बार पलायन किया, साला गंदी आदत लग जाएगी। यहां से वहां जाओगे, वहां से कहीं और जाओगे, वहां से कहीं। अरे चुनौतियों का सामना करना एक बार सीख गए ना, पलायन की नौबत कभी जिंदगी में नहीं आएगी। कठिनाइयां पलायन करेंगी, प्रॉब्लम पलायन करेंगी, चुनौतियां पलायन करेंगी, और दूर से ही देख के घबरा जाएंगी, साला कहीं चले जाना, इस पे ना जाना। एक आदमी फलों के बाजार में फल बेच रहा था, तो उसके पीछे बोर्ड लगाया हुआ था, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ निकले वहां से, उन्होंने बोला भैया ये फलों का बाजार है, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? यहीं तो बेचोगे, कहीं और थोड़ी बेचोगे, तो यहाँ हटा दो, यहीं तो बेच रहे हो, तो लाइन गलत है। उसने बोला ठीक है मैडम, उसने यहाँ हटा दिया, ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक दूसरा आदमी आया,
बोला ताजे ही बेच रहे हो कि सड़े गड़े बेच रहे हो? ताजे काहे को लगाया रे? तो आदमी ने कहा बात तो ठीक है, ताजे ही तो बेच रहा हूं, तो लिखने की क्या जरूरत है? बोला ताजे हटा दो। एक और आए हुजूर महाराज, उसने बोला फलों का ही बाजार है, फल बेच रहे हो कि खिलौने बेच रहे हो? बोला फल बेच रहा हूं। तो बोले फल हटा दो। बोला अच्छा। एक और आया, उसने बोला बेचने के लिए ही तो बैठे हो, तो बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? उसने बोला सब हटा देता हूं। उसका बोर्ड साफ हो गया। अब एक और आदमी आया, उसने बोला इतना साफ बोर्ड है, साला कुछ लिखता क्यों नहीं रहते? कैंसर से ज्यादा मौतें हुई हैं लोगों की सुनकर। इस बात को अच्छे से खोट लेना कि जीवन में मन की करना, किसी की सुनना नहीं, क्योंकि लोग करने बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। और विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास बंद कर दे। बिलीव इन योरसेल्फ बट नोबडी बिलीव्स यू। विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यूर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। जमशेदजी टाटा की कहानी आपको सुनाता हूं, एक सेकंड में फिर आगे लेके जाऊंगा। होटल वॉटसन में जमशेदजी टाटा, जो रतन टाटा के पिताजी थे, होटल वॉटसन में जाने लगे। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने बाहर निकाल दिया कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट। कभी कभी बदला भी आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ा देता है। जमशेद टाटा जी ने बोला तुम हिंदुस्तानियों को अंदर नहीं जाने दे रहे, इंसल्ट है। मैं एक ऐसा होटल बनाऊंगा जिसमें पूरी दुनिया आके रहेगी। और जमशेद जी टाटा ने मुंबई के अंदर द ताज बनाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मुंबई की आन बान शान हिंदुस्तान की है। कोई भी अंग्रेज ब्रिटिश से आता है, इंग्लैंड से आता है, तो कहीं जाए ना जाए जमशेद जी टाटा के ताज में रहना चाहता है, जहां पर 26/11 काटा है। मुझे साला जाने नहीं दिया, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तुमको वो ना कर रही है, ऐसा करो कि तुम्हारे पीछे पीछे भागे। ये क्या मुंह लटकाए देवदास की तरह बैठे हो? सुसाइड कर लेते हैं लोग। छोटी सी प्रॉब्लम आई, छोटा सा इवेंट डिस्प्लेस हुआ, बातें समझ में नहीं आई, सुसाइड अटेम्प्ट की बात। आपको बता दूं मैं, देश में हिंदुस्तान वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्रीज में आता है इन द मीन्स ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट। कैन यू बिलीव? सुसाइड इज अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ अ टेम्परेरी प्रॉब्लम लेडीज एंड जेंटलमैन। और प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफर होती है उन लोगों से, उनकी फैमिलीज के ऊपर। याद रखिए, रिमेंबर माय वर्ड्स, जिद और पागलपन के लोग परसेंटेज में नहीं नंबर में होते हैं दोस्त। भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। साला ऐसा जिंदगी कोई जिंदगी है यार कि जिसमें सबने मरना है, तय है। लेकिन साला कुछ तो ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे आने से पहले की दुनिया और तुम्हारे आने की बाद की दुनिया में कुछ तो फर्क पैदा हो यार। साला कुछ तो करेंगे यार। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार। बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करें। जी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो शेर कुछ ऐसा है कि घर का कैलेंडर तो बदल जाता है हर साल। घर का कैलेंडर तो बदल जाता है हर साल, अब के मेरे हालात बदल दे मेरे मौला। अ पर्सन विद पॉजिटिव एटीट्यूड इज अनस्टॉपेबल। कोई रोक नहीं सकता सर उसको, नोबडी। और जिसने नहीं करना ना सर, आप उसको सब संपदाएं दे दो, ट्रेनिंग दे दो, सेमिनार दे दो, गाड़ी दे दो, मकान दे दो, मोबाइल दे दो। जिसने नहीं करना आप उसको सब दे दो, वो फिर भी नहीं करेगा। और जिसने करना है उससे सब छीन लो, वो करके दिखा देगा। कुदरत आपको देखना चाहती है कि ये जो काम करने जा रहा है, ये उस काम करने के लायक है यार। तो अगर आपकी जिंदगी में चुनौतियां आनी शुरू हो चुकी हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो ऊपर देखिए और धन्यवाद दिए परमपिता परमेश्वर को कि आपका सही टेस्ट चालू हो चुका है। आप उसके राडार में आ चुके हो और वो देख रहा है कि इस आदमी को बहुत कुछ देना है।